भारत में घुसने की फिराक में है रोहिंग्या मुस्लिम। बांग्लादेश इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और रोहिंग्या मुस्लिम की कोशिश क्या है कि वो भारत में घुस जाए। बांग्लादेश हिंसा के पीछे बड़े खेल की तैयारी है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है बांग्लादेश हिंसा के पीछे। पिक्चर अभी बाकी है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है और इसमें एक चिंता यह है कि बांग्लादेश से रोहिंग्याओं के सीमा पार करते हुए भारत आने को लेकर बांग्लादेश इस समय भारी उथल पुथल और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। राजधानी ढाका समेत देश के बड़े हिस्से में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बांग्लादेश में फैली अव्यवस्था ने भारत के लिए कई चिंताओं को जन्म दिया है और इसमें एक बड़ी चिंता है रोहिंग्याओं को लेकर। खुफिया सूत्रों का यह मानना है कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, मौजूदा स्थिति है, उसका फायदा उठाकर रोहिंग्या भारत में एंट्री कर सकते हैं। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। तो म्यांमार में जिस तरीके से गृहयुद्ध जारी रहा था, रखाइन, म्यांमार में कहां रहते थे वो? रखाइन प्रांत में रहते थे। वहां से भागकर बांग्लादेश पहुंचे, वहां पे सिविल वॉर हुआ और सिविल वॉर की वजह से अपनी जान बचाकर उन्होंने बांग्लादेश में शरण ली और अब वहां से हिंदुस्तान आना चाहते हैं। पहले भी आए हैं और अब भी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार में सिविल वॉर के चलते, गृहयुद्ध के चलते वहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान निकलना चाहते हैं। तो क्या म्यांमार से भी हिंदुस्तान दोबारा आएंगे और बांग्लादेश से भी? और ऐसे में जो मौजूदा हिंसा की आड़ है उसमें बड़ा खेल किया जा सकता है। जिस तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है बांग्लादेश में वॉयलेंस का, उसके पीछे वॉयलेंस की आड़ में जबरदस्ती घुसाया जा सकता है रोहिंग्या मुसलमानों को इंडिया में। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कहा है कि बांग्लादेश का मौजूदा संकट भारत के लिए रोहिंग्या के आने का कारण बन सकता है। अस्थिरता के कारण, इंस्टेबिलिटी के कारण बॉर्डर पर कोऑर्डिनेशन कम हो गया है। बॉर्डर पर अब उस तरीके से सर्विलांस नहीं हो पा रही है जिस तरीके से की जानी चाहिए। डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा है और ऐसे में भारतीय रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग काम नहीं कर रही है। इंडियन रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग काम नहीं कर रही है और यह इंडिया में रोहिंग्या के आने के जोखिम को और ज्यादा बढ़ाती है। रोहिंग्या भारत में कैसे घुसते हैं, सवाल यह भी है। खुफिया सूत्रों का यह कहना है कि ज्यादातर रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में नदी के रास्ते से आते हैं इंडिया। तो असम और अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर घने जंगल हैं और घने जंगलों के रास्तों का इस्तेमाल करते घुसपैठ की कोशिश करते हैं। ये कई बार घुस भी जाते हैं। रोहिंग्याओं को कुछ गुट जो है वो जाली दस्तावेज, फेक डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स और स्मगलिंग के रास्तों का इस्तेमाल करके इंडिया, मलेशिया या फिर खाड़ी देश भेजने के काम में जुटे हुए हैं। भारतीय एजेंसियों ने असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू, दिल्ली और हैदराबाद में रोहिंग्या से जुड़ी कई गिरफ्तारियां की हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को कंफर्म करता है कि बांग्लादेश के कैंप पहले से ही भारत में अवैध प्रवेश के लिए फीडर जोन के रूप में जाने जाते हैं। बांग्लादेश के जो कैंप हैं वो रोहिंग्याओं के लिए पहले से ही इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री के लिए फीडर जोन के रूप में जाने जाते हैं। ये समूह जो है, ये जो ग्रुप्स हैं, वो सिक्योरिटी, मनी या फिर वैचारिक मकसद कह लीजिए, उनका कोई मकसद रहा हो, इनके लिए मदद करते हैं। जाली आधार का नेटवर्क बनाया गया है, फेक नेटवर्क है, मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स का नेटवर्क है, फेक करेंसी है, बहुत कुछ ऐसा है फेक जिसका बेसिस बनाकर इनकी मदद की जाती है। रोहिंग्याओं के भारत आने का एक और आसान रास्ता जाली आधार नेटवर्क है। ये भारत में पहचान को काफी मुश्किल बना देता है। आधार कार्ड की हम बात कर रहे हैं। फेक आधार कार्ड बनवाइए, आप अंदर घुस के जाइए, जबरदस्ती घुसाया जाता है और इसके लिए पूरा नेक्सस चल रहा है फेक आधार कार्ड बनाने का। सूत्रों का कहना है कि रोहिंग्या प्रवासी जो है, रोहिंग्या माइग्रेंट जो है, वो शहरी इलाकों में तेजी से बस रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ इंडिया में बस रहे हैं। वे अनौपचारिक मजदूर बाजारों में काम करते हैं जहां वेरिफिकेशन काफी कमजोर होती है। सोर्सेस का यह कहना है कि रोहिंग्याओं को कट्टरपंथी गुट हिंसा फैलाने का हथियार बना रहे हैं और ऐसे में रोहिंग्याओं की भारत में एंट्री दोहरी चिंता का सबब है। रोहिंग्याओं की भारत में बढ़ती संख्या सामाजिक तनाव और सुरक्षा में बदलाव का कारण बन सकती है। ये फ्यूचर में कई मुश्किल भी खड़ी करेगी। बांग्लादेश में हिंसा क्यों फैली है, सवाल यह भी है। बांग्लादेश में जैसा कि आप जानते हैं, बीते हफ्ते फैली हिंसा की वजह युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या
शरीफ उस्मान हादी की हत्या कर दी गई। हादी बीते साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन का अहम चेहरा थे और फरवरी में होने वाले चुनाव में उतरने की तैयारी भी कर रहे थे। हादी की मौत के बाद ढाका समेत कई शहरों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और आगजनी के बाद हिंसा भड़क उठी और ऐसी भड़की कि हिंसा अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा बढ़ती ही जा रही है और इसी हिंसा की आड़ में कोशिश ये की जा रही है कि पर्दे के पीछे से रोहिंग्याओं को धीरे धीरे करके इंडिया में एंट्री कराई जाए और उसके बाद फिर यहां पर जो चाहें इनके जरिए करवाया जाए।